स्टॉक मार्केट के अंदर जब कभी भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं या फिर ट्रेडिंग करने जा रहे होते हैं तो आपको ये दो प्राइसेस हमेशा देखने को मिल जाती होंगी। पहली होती है मार्केट प्राइस और दूसरी होती है लिमिट प्राइस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि मार्केट में जब हम ऑर्डर प्लेस करने जा रहे होते हैं तो हमें इन दोनों में से किस प्राइस का यूज करना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा कोई सुझाव देना चाहते हैं मुझे तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम दो प्राइसेस को समझने वाले हैं। पहला है मार्केट प्राइस और दूसरा है लिमिट प्राइस। चलते हैं मार्केट प्राइस की ओर। मार्केट प्राइस को आप इसके नाम से समझ सकते हैं, मतलब कि मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है उसको हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस। तो दोस्तों अभी होता क्या है, जब कभी भी आप अपना ऑर्डर एनएससी या बीएसई पे प्लेस करते हैं, वो भी मार्केट प्राइस पे, तो आपका ऑर्डर मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाता है। बट कभी कभी आपको ये देखने को मिलता होगा कि जैसे किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए का चल रहा है, आपने 100 रुपए देखा और उस वक्त एग्जीक्यूट करा दिया। 100 रुपए अभी इसकी मार्केट प्राइस थी, लेकिन जिस समय आपने एग्जीक्यूट कराया तब तो 100 रुपए थी, बट जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तब वो प्राइस 101 हो जाती है। मतलब कि आपको 1 रुपए का नुकसान देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको बहुत तेजी से खरीदा और बेचा जा रहा है और बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में। तो उस वजह से जो उसकी प्राइस है उसके ऊपर माइक्रो सेकंड्स में, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे सेकंड में उनकी प्राइस पे इफेक्ट पड़ता रहता है। तो इस वजह से जब कभी भी आपने कभी ऑर्डर प्लेस किया होगा और वो भी मार्केट प्राइस पे और 100 रुपए जैसे चल रहा था, उसके बाद जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो वो आपका ऑर्डर 101 पे होता है। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है वो आप लोगों को धोखा दे देती है कि 100 रुपए पे चल रही थी जब आपने देखा उसको, लेकिन जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो 101 हो जाता है। मतलब कि आपको 1 रुपए का नुकसान देखने को मिलता है। मार्केट प्राइस का आप जब कभी भी यूज करेंगे तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जैसे कभी भी आपने शेयर्स लेके रखे हैं उसको जब आप कभी भी सेल करोगे, फॉर एग्जाम्पल हमने शेयर्स ले रखे थे 100 रुपए पे और हमको 110 रुपए पे सेल करना है, तो 110 रुपए हमने देखा कि मार्केट प्राइस आ चुकी है और हम अपना ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए प्लेस कर देते हैं। इसके बाद होता क्या है कि 110 की प्राइस पे कोई भी बायर मौजूद नहीं होता है मार्केट के अंदर, तो हमारे जो शेयर्स हैं वो बिक नहीं पाते हैं और हमारा ऑर्डर अभी भी प्रोसेस में रहता है। फिर क्या होता है कि आपका जो शेयर प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे आके 108 या 107 आ जाता है और आपको जो बायर है वो मिल जाता है। उसी दौरान आपका जो शेयर्स है उसको बेच दिया जाता है। तो मतलब कि आप सोच रहे थे कि आपका ऑर्डर 110 पे एग्जीक्यूट हो, बट ऐसा होता नहीं है और आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होता है 107 पे। तो यहाँ पे आपको 3 रुपए का पूरा लॉस देखने को मिल जाता है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए लिमिट प्राइस का ऑप्शन आया। अभी हम लोग देखेंगे कि लिमिट प्राइस में इसको हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट प्राइस के बारे में इतना ही। शायद मार्केट प्राइस के ऊपर सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो जाता है अगर मार्केट प्राइस से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। चलते हैं अभी हम लोग लिमिट प्राइस की ओर। सो गाइस, जब हम बात करते हैं लिमिट प्राइस की तो इसका एक जो वर्ड है लिमिट, उसके आप समझ सकते हैं कि एक लिमिट लगा देना। यहाँ पे लिमिट लगा देने का मतलब क्या है कि हम एक प्राइस सेट कर दे रहे हैं कि जब कभी भी हम अपने शेयर्स को बेचें तो इससे नीचे ना बेचें, इससे ऊपर ही बेचें। यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है, जैसे कि जब कभी भी आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे मार्केट के अंदर, तो जो आपने शेयर 100 रुपए में खरीदे थे उसको आप 110 में बेचना चाह रहे हैं। अभी क्या होता है कि जो शेयर प्राइस है वो 107 रुपए चल रहा था और आप 110 का लिमिट प्राइस सेट करके सेल कर देते हैं। क्या आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि 110 का अभी प्राइस आया ही नहीं है। जो मार्केट प्राइस है वो अभी भी 107 रुपए चल रहा था और जो आपने लिमिट प्राइस सेट की है वो 110 रुपए है। यहाँ पे लिमिट प्राइस का एक मतलब होता है, वो होता है बेस्ट से बेस्ट। यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कहने का मतलब मेरा क्या है, वो ये है कि जो आपने ऑर्डर 110 पे सेट किया है, अब क्या होता है कि शेयर प्राइस 107 रुपए से खिसक के धीरे धीरे 110 जाता है और वो 110 पे आपको कोई भी बायर नहीं मिलता है, तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट प्राइस फिर से खिसक के 107 पे आ जाए और 110 पे आपको बायर ना मिले, तो उस केस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरा केस ये हो सकता है कि 110 से खिसक के वो 112 पहुंच जाए, तो आपको 112 पे आपका बायर मिल जाएगा। तो उस दौरान आपने जो लिमिट प्राइस 110 रुपए सेट की थी, उस वजह से आपका जो ऑर्डर है वो 112 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि 112 पे आपको बायर मिल गया था। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बेस्ट से बेस्ट।
अगर 110 और 112 को कंपेयर करेंगे और जब आप बेच रहे हो अपने शेयर्स को तो क्या चाहोगे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचें, इसीलिए आपका जो शेयर है वो 112 पे जाके बिक जाएगा, क्योंकि 110 पे तो कोई बायर मौजूद था ही नहीं मार्केट में। लेकिन जैसे 112 पे बायर मिला, आपका जो शेयर है वो बिक गया। बट 110 से नीचे नहीं बिकेगा, क्योंकि अगर आप 110 को कंपेयर करोगे तो 110 से नीचे की जितनी भी प्राइसेस हैं वो सब बेकार है। और बेस्ट की बात करो तो 110 से ऊपर की जो प्राइसेस हैं वो हैं सारी बेस्ट। इसी तरीके से जब कभी भी आप इंट्राडे के अंदर पहले से सेलिंग करके रखते हैं और बाद में उसको बाय करते हैं, उस दौरान अगर आप लिमिट सेट करते हो तो वहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि लिमिट का मतलब क्या है। लिमिट का मतलब है बेस्ट से बेस्ट, मतलब कि जब आप बाय की बात करो तो बेस्ट क्या होता है, कम से कम, मतलब कि कम से कम प्राइस में आपके शेयर्स को बाय किया जाए। तो अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है और 100 रुपए पे अपने शेयर्स को बेचा था, फिर उसके बाद आपको 90 रुपए पे खरीदना है, तो आप क्या करते हो कि 90 रुपए पे लिमिट प्राइस सेट कर देते हो, और जैसे ही आपका शेयर प्राइस 90 से नीचे की ओर जाता है, तब आपको अगर सेलर मिलेगा तो आपके जो शेयर्स हैं वो 90 से नीचे में बाय कर लिए जाएंगे। लेकिन 90 से ऊपर अगर शेयर प्राइस रहता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। इसके साथ में 3:10 से पहले कोई भी सेलर आपको अगर नहीं मिला तो जो आपके शेयर्स हैं वो बाय नहीं हो पाएंगे। इसके बाद जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो इन शॉर्ट हमने देखा कि अगर हम अपने ऑर्डर को मार्केट प्राइस पे प्लेस करते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है वो मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा, जिस कारण हमको मुनाफा भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें लिमिट प्राइस की, तो लिमिट प्राइस में हमने देखा कि हम एक लिमिट दे देते हैं, जिसके कारण हमारा जो ऑर्डर है वो बेस्ट से बेस्ट प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है और हमारा लॉस होने से बच जाता है। सो दोस्तों, आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ क्यों ना हो, आप कभी भी अपना रेगुलर ऑर्डर या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो आपको ये दोनों प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको दोनों ही प्राइसेस के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।